देखिए अपन ध्वनि की चाल पर विभिन्न कारकों का प्रभाव, इसको अपन स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने एक कारक जो पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने देखा दाब का क्या प्रभाव पड़ रहा था। तो दाब से देखा कि दाब परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं था, यानी कि वो अपरिवर्तित था, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं था। फिर दूसरा प्रभाव देखा अपने ताप के परिवर्तन का प्रभाव, उसमें देखा था V इज प्रोपोर्शनल रूट ऑफ T था। फिर अपन ने तीसरा देखा आर्द्रता पर प्रभाव, और चौथा प्रभाव देखा अपन ने भिन्न भिन्न गैसीय माध्यम में, भिन्न भिन्न गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल क्या है, या यूं कह सकते हैं भिन्न भिन्न गैसीय माध्यम का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये अपन ने अध्ययन किया था। यानी अलग अलग गैसीय माध्यम का क्या प्रभाव है और क्यों है, उसके अणुभार पर निर्भरता देखी थी और गामा पर निर्भरता देखी थी। यानी अपने पास जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला V इजिकल टू रूट ऑफ गामा RT अपॉन में M से अपन ने लिया था। अब इन फॉर्मूलों पर आधारित जो आंकिक प्रश्न हैं उनको अपन सोल्व करते हैं, यानी कि विभिन्न गैसीय माध्यमों पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो देखिए जिनसे अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे वो फॉर्मूले क्या है। देखिए ये अपने पास एक ही मास्टर फॉर्मूला है, V इजिकल टू किसी भी गैस में V गैस इजिकल टू रूट ऑफ गामा RT अपॉन में M। इस एक फॉर्मूले पर बेस है सारे क्वेश्चन। इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि जो किसी भी गैस में ध्वनि की जो चाल है वो एक तो गामा पर डिपेंड है और एक T पर और एक M पर। T पर अपन निर्भरता पहले देख चुके हैं, M क्या था, उसका अणुभार था। अब इस फॉर्मूले पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है उनको अपन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, या चलो इसे केवल क्वेश्चन ही लिखते हैं अपन। इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस में ध्वनि तरंगों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, या क्या है। हाइड्रोजन व हीलियम गैस में H2 व He, यानी हाइड्रोजन व हीलियम गैस में हीलियम गैस में ध्वनि की चालों का अनुपात में ध्वनि की चालों का अनुपात क्या है। हाइड्रोजन व हीलियम गैस में ध्वनि की चालों का अनुपात क्या है, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कीजिएगा। इसमें कहा है हाइड्रोजन और हीलियम गैस, तो गौर कीजिए हाइड्रोजन द्विपरमाणु गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, जबकि हीलियम एक परमाणु गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है। तो ये एक परमाणु गैस और ये द्विपरमाणु गैस, यानी कि गामा दोनों गैसों का क्या है, भिन्न है। दूसरा अणुभार इनका अलग है, यानी कि यहां इसमें अगर अपन देखें तो देखिएगा V गैस, यानी कि गैस में ध्वनि की चाल का फॉर्मूला यह है रूट ऑफ गामा RT अपॉन में M से। इस फॉर्मूले से अगर आप देखते हैं तो आप क्या पाएंगे कि किसी भी गैस में ध्वनि की जो चाल है गामा के रूट के समानुपाती और M के रूट के क्या आ रही है, व्युत्क्रमानुपाती आ रही है। ये फॉर्मूला बन गया है। अगर ये फॉर्मूला है तो देखिएगा अब इसे अपन कैसे लिख सकते हैं। किस किस का अनुपात पूछा है इसने, हाइड्रोजन का, यानी कि VH2 अपॉन में VHE, यानी हाइड्रोजन और हीलियम का। तो देखिए इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं गामा H2 गामा He, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम का, और M में व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि M हीलियम अपॉन में M हाइड्रोजन। बिल्कुल यही फॉर्मूला बन रहा है। अब देखिएगा ये अगर मेरे पास फॉर्मूला बन गया है तो मुझे ये अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन द्विपरमाणु गैस है, और द्विपरमाणु गैस के लिए गामा की वैल्यू में पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं 7/5 होती है, और एक परमाणु गैस के लिए 5/3, यानी कि 1.4।
ये अपने पास, और उसकी हो गई 7/5 1.66, ये अपन ज्ञात कर चुके थे। अणुभार भी पता है। तो देखिएगा, चूंकि मैं इन सब की वैल्यू देखूं, देखो गामा H2 यानी हाइड्रोजन गैस के लिए गामा 7/5, गामा हीलियम एक परमाणु गैस के लिए, एक परमाणु गैस के लिए ये वैल्यू थी मेरे पास 5/3, यानी कि 5/3 थी मेरे पास ये वैल्यू। फिर मैं देखता हूं अणुभार की बात, तो देखिएगा अणुभार हीलियम, हीलियम का जो अणुभार है वो होता है 4, और हाइड्रोजन के अगर अणुभार की बात करें तो ये होता है 2। तो देखें, इसलिए VH2 अपॉन में VHE इज इक्वल टू रूट ऑफ, वैल्यू रखिएगा, गामा H2 कितना है 7/5, फिर उसके भी अपॉन में गामा हीलियम 5/3 इंटू एम हीलियम, हीलियम का एम कितना है 4 है, MH2 हाइड्रोजन का कितना है 2 है। अब आप इसकी सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिए। देखो VH2 अपॉन में VHE इज इक्वल टू रूट ऑफ 7/5 इंटू 3/5 इंटू 4/2। तो ये हो गया है VH2 अपॉन में VHE रूट ऑफ, ये हो जाएंगे 2 से 4, 2 टाइम कैंसिल हो गया, 7 या 21 21, और ये हो गया है 25 इंटू 2/1, यानी कि अब मैं इसे अगर सोल्व करता हूं तो देखो VH2 अपॉन में VHE इज इक्वल टू रूट ऑफ 42/25, ये अपने पास इसका आंसर आ गया है। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस में ध्वनि के चालों का अनुपात रूट ऑफ 42 अपॉन में रूट ऑफ 25, यानी अनुपात के रूप में कहना चाहें अपन तो यूं कह सकते हैं अनुपात रूट ऑफ 42 अनुपात रूट ऑफ 25, इस रूप में आ गया। आप देखो इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा और चेंज कर दें तो अपन और सोल्व कर सकते हैं। क्या चेंज कर दें? अगर सपोज करो ये हाइड्रोजन और या हीलियम की जगह अगर ऑक्सीजन होता तो दोनों ही गैसें कैसी बन जाती? द्विपरमाणु गैसें बन जाती, और द्विपरमाणु गैसों के लिए गामा क्या होता? सेम होता। तो ऐसी स्थिति में V गैस इज प्रोपोर्शनल 1/, में रूट ऑफ m ही फॉर्मूला काम करता। अगर ये दोनों गैसें एक समान, देखो इसी पर कई तरह के क्वेश्चन और बना सकते हैं। अगर मान लिया कि दोनों ही गैसों का अणुभार समान होता है, या फिर कह सकते हैं दोनों ही गैसें समान है, या यूं कह सकते हैं एक परमाणु गैस एक द्विपरमाणु गैस है, किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को अपन और चेंज कर सकते हैं, तो वहां अपन उस टाइप से भी इसे सोल्व कर सकते थे। अब अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी अपन, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है उसको अपन देखते हैं। याद कीजिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक गैसों के मिश्रण भी बताया था। अगर दो गैसों को अपन मिक्स कर रहे हैं तो उसको मिक्स कर देने पर उसका जो अणुभार है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उस पर आधारित क्वेश्चन और अपन देखते हैं। देखिएगा, याद कीजिए एक तो फॉर्मूला ये था, और अगर मैंने गैसों को अगर मिश्रित कर रहा था तो एम मिक्स यानी कि गैसों के मिश्रण का फॉर्मूला ये था, उसका अणुभार को m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में v1 प्लस v2, इस रूप में फॉर्मूला था। अगर गैसों को अपन मिश्रित कर रहे थे तो मिश्रण का अणुभार इस फॉर्मूले की सहायता से अपन ज्ञात कर रहे थे।
अब देखिए अगर इस फॉर्मूले से अगर अपन ज्ञात कर रहे हैं तो अब देखिए अब क्वेश्चन जो इस पर बेस जो अपन सोल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल H2 गैस में ध्वनि की चाल H2 गैस में ध्वनि की चाल 1200 मीटर प्रति सेकंड है। H2 गैस में ध्वनि की चाल 1200 मीटर प्रति सेकंड है। नियत ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन नियत ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन H2 तथा O2 दोनों द्विपरमाणु गैस हैं के मिश्रण में नियत ताप पर H2 तथा O2 के मिश्रण में ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी। के मिश्रण में ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी यदि दोनों के आयतन का अनुपात आयतन का अनुपात 4:1 है, यानी कि 4:1 अपन को दिया हुआ है। तो देखिएगा अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल कितनी दी है अपन को 1200 मीटर पर सेकंड दी हुई है। अब जरा अपन अपना फॉर्मूला देखें तो देखिएगा V गैस इज इक्वल टू ये रहा फॉर्मूला रूट ऑफ गामा RT अपॉन में M। अब इस फॉर्मूले में गैस गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही कैसे हैं द्विपरमाणु गैस हैं, यानी कि गामा कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट है और साथ में क्या कहा है नियत ताप पर, यानी कि T है वो भी क्या है कांस्टेंट है, यानी कि M बचा। तो आप यूं कह सकते हैं V गैस इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में रूट ऑफ कैपिटल M हो गया। अगर ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है तो देखिएगा, इसलिए पूछ किस में रहे हैं मिश्रण के अंदर ध्वनि की चाल, यानी कि V मिक्स अपॉन में VH2। तो क्या इक्वेशन लिख दूंगा मैं इसे, यहां आ जाएगा M मिक्स और यहां हो जाएगा MH2। अब मेरे पास MH2 तो मेरे पास है, कितना है 2 है। M मिक्स मेरे को पता नहीं है तो M मिक्स को मैं यहां साइड में निकाल लूं। पहले देखो मेरे पास ये वैल्यू है इसकी, M मिक्स इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। यही तो फॉर्मूला है आपके पास। अगर यही फॉर्मूला है तो देखिएगा M1 यानी पहली गैस जो मैं क्या ले रहा हूं, इसके अंदर हाइड्रोजन है, ये 2 है। कितना है रेशियो भाई इनका 4:1, यानी कि हाइड्रोजन 4 है तो मिश्रण क्या है 1 है, यानी कि ये जो मेरे पास वैल्यू आ गई है 4। M2 यानी कि दूसरी गैस, भाई पहली तो सॉरी हाइड्रोजन गैस है, सवाल में ये तो कहा है यदि दोनों के आयतन का अनुपात 4:1 है। कौन कौन सी गैस है H2 तथा O2। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1200 मीटर प्रति सेकंड है। नियत ताप पर H2 तथा O2 के मिश्रण में ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी यदि दोनों के आयतन का अनुपात क्या है 4:1 है, यानी एक हाइड्रोजन गैस है पहली गैस और दूसरी क्या है ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का अणुभार कितना है 2, आयतन कितना है इसका 4, प्लस दूसरी कौन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16 दूना 32 हो गया ये, और आयतन इसका 1 हो गया। फिर ये लो 4 + 1 यानी कि 4 दूनी 8 और ये 32 अपॉन में 5,
32/8, 40/5, यानी कि मिश्रण का रिजल्टेंट जो अणुभार है ये हो गया है 5, सॉरी 5 क्या 8, भाग देंगे ना अपन इसमें, 40/5, यानी कि ये हो गया है मेरे पास 8 आ गया है। ये लो, ये मेरे पास मिश्रण का 8 आ गया। तो ये लो, अब अपन वैल्यू रख देंगे, V मिक्स अपॉन में VH2 इज इक्वल टू, देखो हाइड्रोजन का कितना लेंगे अपन अनुभार इसके अंदर 2, और ये हो गया है मेरे पास 8। इससे आगे की स्टेप्स को भी मैं लिख देता हूं। अब देखो V मिक्स मुझे कैलकुलेट करना था, V हाइड्रोजन मुझे दिया हुआ है 1200 इज इक्वल टू 2 से 8, 4 टाइम कैंसिल हो गया, यानी कि V मिक्स इज इक्वल टू 1200, 4 का रूट हो गया 2, यानी कि V मिक्स इज इक्वल टू हो गया है 600 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में ध्वनि की चाल होगी 600 मीटर प्रति सेकेंड। बढ़िया क्वेश्चन था, अपन ने सोल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन और अपन हल करते हैं। वो ये कहते हैं कि इतने ताप पर ध्वनि की चाल इस गैस में इतनी हो तो किस ताप पर उसकी चाल उस गैस में ध्वनि की चाल के क्या होगी, बराबर होगी। इस टाइप से क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अपन उस क्वेश्चन को और नोट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन हल करने जा रहे हैं, किस ताप पर ध्वनि की हाइड्रोजन में वही चाल होगी। किस ताप पर ध्वनि की हाइड्रोजन में वही चाल होगी। किस ताप पर ध्वनि की हाइड्रोजन में वही चाल होगी जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन में है। सेल्सियस पर ऑक्सीजन में। एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिएगा। किस ताप पर ध्वनि की हाइड्रोजन में वही चाल होगी जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर किस में है, ऑक्सीजन में है। अब जरा क्वेश्चन के जो डेटा हैं उनको अगर अपन देखें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर किस में है, ऑक्सीजन में है ध्वनि की चाल, यानी कि दोनों की ध्वनि की चाल अपन को क्या है, बराबर है। फॉर्मूला यही है अपने पास किसी भी गैस के लिए, V गैस इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा RT अपॉन में M से। अब देखो यहां गौर करने वाली बात क्या क्या है। गामा दोनों गैसों के लिए समान है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक तो गैस क्या है, हाइड्रोजन है, और दूसरी गैस क्या है, इसमें ऑक्सीजन है। दोनों ही गैसें द्विपरमाणु गैस है, यानी कि दोनों के लिए गामा की वैल्यू तो समान है। R कांस्टेंट है, T मुझे कैलकुलेट करना है, अणुभार इनका क्या है, अलग अलग है। अगर इस फॉर्मूले से अगर मैं देखता हूं, यहां ये भी फॉर्मूला है मेरे पास। अब देखिएगा प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपन बात करें, ध्वनि की
किस ताप पर ध्वनि की चाल हाइड्रोजन में वही चाल होगी, वही चाल यानी कि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल और ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल क्या हो, बराबर हो। यानी कि प्रश्नानुसार मैं ये कह सकता हूं VH इज इक्वल टू VO। H का मतलब यहाँ हाइड्रोजन से है और O का मतलब यहाँ ऑक्सीजन से। अब देखिएगा वैल्यूज रखता हूं मैं। VH का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से क्या बनेगा, गामा दोनों का गामा ही रहेगा क्योंकि समान रहेगा। क्यों है समान, क्योंकि दोनों ही द्विपरमाणु गैस हैं। R कांस्टेंट है ये। फिर ले लेता हूं मैं T हाइड्रोजन, TH हो गया, फिर हो गया है MH इज इक्वल टू, अब ऑक्सीजन को ले लो, अब वही गामा लिखना पड़ेगा क्योंकि गामा दोनों के लिए समान है, R TO। TO का मतलब टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन में टेम्परेचर आ गया MO। अब देखिएगा इससे आगे के स्टेप्स में रूट से रूट कैंसिल, गामा से गामा कैंसिल, R से R कैंसिल, यानी कि मेरे पास बच गया है TH अपोन में MH इज इक्वल टू TO अपोन में MO। यहाँ इस साइड में मैं इसे सोल्व करूँगा भाई। मुझे क्या निकालना है, किस ताप पर ध्वनि की हाइड्रोजन में यानी कि मुझे TH कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन में तापमान के लिए। तो देखिए भाई TH इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये हो जाएगा MH इंटू TO अपोन में MO, MH इंटू TO अपोन में MO। अब यहां सारी वैल्यूज आपके पास हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए MH यानी कि हाइड्रोजन का अणुभार जो कि कितना है 2, MO ऑक्सीजन का अणुभार 32, TO ये मुझे दिया था भाई 100 डिग्री सेल्सियस है। तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करूंगा, तो देखो जब भी अपन सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं 273 प्लस कर देते हैं। वैसे 273.16 है ये, 273.16, लेकिन अपन इसे लगभग 273 ही ले लेते हैं। तो ये हो गया है 273 प्लस 100 यानी कि 373। ये आ गया है मेरे पास वैल्यू, अब आएगी केल्विन में। ये लो TH इज इक्वल टू, ध्यान रखना है गामा इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि दोनों गैसें कैसी हैं, द्विपरमाणु के। अब आप इसे सोल्व कीजिए, अब अपन सोल्व करेंगे तो आएगा 23.3 केल्विन, 23.3 केल्विन। केल्विन से डिग्री अपन लगाते नहीं है। यानी इतने तापमान पर हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल और ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल क्या होंगी, बराबर। अगर इसे ही मैं इस केल्विन को अगर सेल्सियस में चेंज करना चाहूं तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, केल्विन में से 273 को घटा दीजिए। यानी कि यूं आप कह सकते हैं TH इज इक्वल टू 23.3 माइनस 273, इसको माइनस कर दीजिए। तो अब ये जो वैल्यू बन गई है वो है डिग्री सेल्सियस, यानी कि TH इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 240 यानी कि 240.7 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल और हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल क्या होंगी, बराबर होंगी। यहां अपन ने इस पर आधारित जो क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल्स थे, आंकिक प्रश्न अपन ने हल किए हैं। आप इसी टाइप के और अन्य आंकिक प्रश्नों को हल करके उनका अभ्यास अवश्य करें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन जानेंगे वो जानेंगे माध्यम या वायु के बहने का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, एज इट ऐसे कैसे, एक बार